बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत, आइए प्रथम दृष्टा शुरू से ही हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। शरीर पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं, साधारणता स्थिर। ध्यान सांसों पर। जो क्रिया बताई गई है स्वाभाविक है आप सभी को ध्यान होगी। गहरी लंबी सांस भरते हुए पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। नाभि चक्र पर वायु एकत्र करना और धीरे धीरे ऊपर की ओर आकर आज्ञा चक्र पे जाके बाहर। इस तरह से आप लगातार अभ्यास करें, करते रहें। शांत हो जाएं, हर जगह से शांत। विचारों को स्थिर करें। कोई विचार आता है तो आने दें, उसे समझा दें। ए मन, तुम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के स्मरण के लिए आए हो। अब विचार नहीं करना, मान जाएगा। जब तक आप सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम लेकर नहीं समझाएंगे वह नहीं मानेगा। मन सबसे ज्यादा चंचल है। 1 सेकंड 2 सेकंड में ही आपको दुनिया की सैर कराता है, यहां से हटा के कहीं भी लेके जाता है। ये उसका मन है, ये चंचल है, इसका स्वभाव चंचल है। केवल मन को ही वरदान है कि वह 2 कार्य एक साथ कर सकता है। इसलिए मन को उलझा के रखें, 2 कार्यों में लगाए रखें। पहला जाप करना, सांसों से स्मरण। दूसरा मन को बोलना है कि कान सुने। मन जाप करे और कान सुने। इस तरफ शुरुआती ध्यान अपना लगा के रखना है। हर जगह से निश्चिंत हो जाएं। आप भले ही ध्यान में बैठे हैं, परंतु इस बात की तरफ जोर ना दें कि ध्यान लगाना है, लगना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखें कि यह कार्य हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी का है। ध्यान लगना है या नहीं लगना, यह उनका कार्य है। हमारा काम क्या है? बैठना, उसको याद करना। हमें केवल और केवल उसकी शरण में बैठना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गर्दन रीढ़ सीधी, गहरी लंबी सांस। सो ये क्रिया भले ही बोलकर हुई है, परंतु आपने बिना बोले करना है। सांसों से नाम का स्मरण। जो नहीं कर पा रहे केवल उन्हें ही बोलना है। होंठों से जैसे अभी उच्चारण हुआ वैसे, या इससे आगे बढ़ गए हों तो जिह्वा से मुंह के अंदर ही अंदर, और आगे बढ़ जाएं तो सांसों से। जारी रखें। जो लंबी गहरी सांस नहीं ले सकें वह भी निश्चिंत रहें। स्वाभाविक सांस जैसे आ रही है
ऐसे ही आने दें, परंतु जो आध्यात्मिक क्रिया है उसकी ओर ध्यान दें। सो शब्द समस्त शक्तियों का संचालन करना और सांसों के जरिए समक्ष प्राणवायु, आकाशीय शक्तियां, त्रिलोकीनाथ की तीनों लोकों की शक्तियों को अंदर प्रवाहित करना है। ऐसा महसूस करें। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, जब तक प्राण शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। केवल आपको महसूस करना है कि ये मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम है। सो इसके जरिए इस पे सवार होकर समस्त शक्तियां मेरे अंदर प्रवाहित हो रही हैं, और जैसे ही शक्तियां अंदर प्रभावित हुई तो पांचों चोर निकलकर भाग रहे हैं। हंग के ऊपर सवार होके सद्गुरुदेव भगवान जी ऐसे बुरे विचारों को, भावों को, पापों को हमारे बाहर की तरफ निकाल के नष्ट कर देते हैं, और ये शरीर स्वस्थ, साफ सुथरा, साधना के लायक, उनके चरणों के ध्यान के लायक बना देते हैं। बस आप क्रियाओं को जारी रखें। सो पेट अंदर, हंग पेट बाहर, बीच की क्रिया सो पेट अंदर हो और नाभि चक्र पर कुछ सेकंड रोकें। उसके बाद प्राण आधार वायु को ऊपर की ओर लेकर जाएं। महसूस करें मस्तिष्क पर रुकना है, आज्ञा चक्र पर रुकना है और जाने दें। दूसरा स्टेप, तीसरी क्रिया, आपने श्वास भरा शो शब्द का उच्चारण करते हुए। प्रथम क्रिया को अपनाया, नाभि के नीचे नाभि चक्र पे रोका, उसके बाद शक्तियों को ऊपर की ओर प्रवाहित किया, फिर कुछ सेकंड रोका और जाने दिया। तीसरा स्टेप, फिर आपने दोबारा सांस भरी, शक्तियों को अंदर लिया, रोका, ऊपर की ओर लेकर गए। अब वहां जाकर आपने रोकना है। सांस को अंदर ही रखना है और 60, 70, 80% आपके शरीर की क्षमता अनुसार उसे बाहर की ओर निकालना है। जैसे ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से पुनः आपको एक बार बताने जा रहा है। आप ध्यान से इसका अनुभव करें। सो हंग, सो हंग, सो ऐसे ही समस्त शक्तियों का अंदर की ओर प्रवाहित करें और इस क्रिया को बारंबार अपनाएं, अध्ययन करें, अनुभव करें। जब आप सांस को ऊपर की ओर लेकर जाएं, प्राण वायु को, शक्तियों को ऊपर की ओर प्रवाहित करें, और जब बाहर निकालें 60 से 70% तक, तो शक्तियां आपकी ऊपर की ओर रुक जाएंगी। उससे आपकी इंद्रियों की, जो कंठ द्वार से ऊपर की इंद्रियां हैं, वो प्रवाहित होंगी, और उसमें सबसे ज़्यादा विशेष और सबसे ज़्यादा हल्की इंद्री है आँख की। जब इस पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो इसको अपने आप भी ऊपर की दिशा में लेके जाएं। अपने आँख बंद कर कर कोमलता से बंद रखें और पुतलियों को ऊपर की ओर देखने का प्रयास करें। जैसे आप संसार में
दुनियावी तरीके से सामने देख रहे होते हैं और कोई आपको कहे गर्दन नहीं हिलानी और आसमान को देखना है, तो आप बिना गर्दन हिलाए जब आसमान को देखेंगे तो पुतलियां ऊपर की ओर जाएंगी। बस ठीक इसी प्रकार बिना गर्दन हिलाए आपने आसमान की तरफ पुतलियों को उठाना है और देखना है कि क्या आप आज्ञा चक्र तक पहुंच पा रहे हैं। थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है। उस दर्द को ठीक करने के लिए जब आप समस्त बुरी शक्तियों को हंग के जरिए बाहर निकालें तो आंख को वापस सीधा करें। फिर जब वायु एकत्र करें, शक्तियां एकत्र करें, आंख को पुनः उस वायु प्राण की शक्ति के आधार पर ऊपर की ओर खींचें। इस क्रिया को बारंबार अपनाएं। जैसे आपने देखा होगा, एक रॉकेट जब हम दिवाली के दिनों में एक आतिशबाजी छोड़ते हैं, उसमें नीचे से आग लगाई जाती है। उसमें सांसारिक तौर पर एक ईंधन का प्रयोग होता है जो उसे ऊपर की ओर लेके भागता है। जब हम उसमें आग दिखाते हैं तो वो ईंधन नीचे से निकलना शुरू होता है, क्योंकि वह थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, इसलिए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। यदि विचार करें, कोई कोई ऐसा पटाखा होता है, जब हम आग लगाते हैं उसका मसाला उसी समय समस्त तरीके से बाहर निकल जाता है, तो वो ऊपर की ओर नहीं जा पाता। बस ठीक इस तरीके से इस ऊर्जा का इस्तेमाल आंखों की पुतलियों के लिए करना है, ताकि ये सब समक्ष शक्तियां एकत्र होकर आंख की शक्ति बन जाएं और त्रिकुटी में आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाएं। क्योंकि समस्त शक्तियों का भंडार जब हम आंख खोल के देखते हैं एक रिक्त स्थान को, वह सारा रिक्त स्थान अंदर ही है, भीतर ही है। अध्ययन करें, अनुभव करें। ये शरीर घड़े के समान है, बाहर भी खाली, भीतर भी खाली। यदि भीतर खाली ना होता तो ये सांसें अंदर ना जाती, भोजन अंदर ना जाता, समस्त क्रियाएं जो शरीर अंदर लेके करता है नहीं हो पाती। इसलिए शरीर को घड़े की तरह अध्यात्म में बताया गया है। इसके बाहर भी रिक्त स्थान है और अंदर भी रिक्त स्थान है। फर्क केवल इतना है, हम बाहरी आंखों से बाहर के रिक्त स्थान को देखते हैं, परंतु इन्हीं आंखों को अगर हम अंदर की ओर उल्टा करें तो समस्त ब्रह्मांड का रिक्त स्थान भीतर ही नजर आएगा। यह सब अनुभव की बातें हैं। जब तक आप चलेंगे नहीं, आपको अनुभव प्राप्त नहीं होगा। आप देखेंगे इस प्राथमिक क्लास में, छोटी सी क्लास में भी आपको 3 बेहतरीन रास्ते ध्यान के बताए जा चुके हैं। इसमें से जो प्रमुख है, जो अभी आपको बताया गया, उसके बाद या उसके नीचे का रास्ता है, वह भी आपको ध्यान की ओर अग्रसर करेगा, उत्तरणीय करेगा। आप अपना प्राणवायु को, शक्तियों को अंदर लें, पेट को संकुचित करें और नाभि चक्र पर ही दबाव लगाकर समक्ष शक्तियों को वहीं रोक लें। अभी ऊपर की ओर ना आने दें और अंदर ही अंदर, चाहे जिह्वा हिले, चाहे मन बोले, क्या बोलना है, समक्ष शक्तियों को नाभि चक्र पर ही रोक लें और अंदर जाप करें, सोहंग 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 सोहंग। हंग के द्वारा बाहर। पहले समस्त शक्तियों को सो का उच्चारण करते हुए उस पर सवार करके अंदर नाभि चक्र पर एकत्र करें, रोकें, फिर लगातार अंदर ही अंदर जाप करें, बारंबार तेजी से सोहंग 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 सोहंग। ऊपर की ओर ले जाएं,
रोकें और जाने दें। आसान विधियां हैं। लगातार अभ्यास करने पर आपके शरीर को इनकी आदत पड़ जाएगी और आप साधना में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। आइए तीसरी स्थिति को जानते हैं। ये सब क्रियाएं करते हुए आपने मन द्वारा मानसिक चिंतन, मानसिक सेवा, मानसिक दर्शन में लग जाना है। यह भी एक क्रिया है। यह भी बड़ी आसान क्रिया है। समस्त भक्तजन इसकी ओर ध्यान दें। जो अभी सांसों की क्रियाओं को नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वह मानसिक जाप, मानसिक चिंतन, मानसिक सेवा, मानसिक दर्शन पे लग जाएं। आइए इसे भी एक बार अध्ययन करते हैं। आंखें कोमलता से बंद, सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम सोहंग जाप करते हुए मानसिक चिंतन, मन को श्री चरणों में लगाना है। सदगुरुदेव भगवान जी के श्री नंगली दरबार में लेकर चलना है। आइए चलते हैं। लंबी गहरी सांसें या सिकुड़ी हुई छोटी सांसें, इनसे कोई फर्क मानसिक जाप पर नहीं पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। जाप को ध्यान में रखते हुए मन को एकाग्रचित करें। अब आप सद्गुरु दर्शन के लिए अपने मन को लेकर जा रहे हैं। गर्दन को सीधी करें जो झुक गई है। समझ सामने आके दरबार में आप ऊपर मुंह उठा के देखेंगे तो सदगुरुदेव भगवान जी की प्यारी सी गुंबद, उस पर झंडा लहरता हुआ, अद्भुत दृश्य। मन देख रहा है, आंखें उसको महसूस कर रही हैं, कान मन की आवाज सुन रहा है। क्या? सो हंग। कान सुन रहा है। क्या? सो हंग। आंखें देख रही हैं। क्या? सदगुरुदेव भगवान जी का अमृत श्रोत्र। मन सुरती द्वारा वहां जा रहा है। थोड़ा सा जल ग्रहण करें, अपने ऊपर छिड़कें, कुछ जीभ से लगा के अंदर ले जाएं। समस्त शुद्धिकरण, क्योंकि अब आपने अमृत ग्रहण किया है। सदगुरुदेव भगवान जी के द्वारा अमृत निकला हुआ, जो कभी खराब नहीं होता, इसमें कभी जाला नहीं लगता। लोग अपने घर पर भक्त लोग रखते हैं, दुख दर्द दूर होते हैं। आपको भी दर्शन दीदार होंगे। आइए चलते हैं सदगुरुदेव भगवान जी की प्यारी सी चौखट पर सर रखते हुए दर्शन करें बाहर से, और अपना सर सदगुरुदेव भगवान जी की चौखट पर रख दें। हे दयालु प्रभु, हे नाथ, आपने आज बुलाया है, अपने चरणों में लगाया है, अपने दर्शन भी कराए हैं। हे दयालु प्रभु, दया करें प्रभु, दया करें। उठें, दर्शन दीदार करें। अंदर एक कदम रखते ही सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष दंडवत प्रणाम। दोनों हाथ ऊपर की ओर जुड़े हुए, दोनों पैर नीचे की ओर मिले हुए, शरीर को खींच के रखें। शरीर का कोई भी अंग ऐसा महसूस ना करें कि हवा में है। कोशिश करें सदगुरुदेव भगवान जी की पावन धरती, पावन धरा पर इस शरीर का अंग अंग लग जाए, क्योंकि समस्त शक्तियां उस पावन धरती से ही प्राप्त हो रही हैं, जहां हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी साक्षात रूप में विराजमान हैं। सामने त्रिलोकीनाथ हैं और सुरती
शरीर से दंडवत प्रणाम कर रही है। हुक्मनामा सुने कानों से, उठें। सदगुरुदेव भगवान जी के पावन चरण पादुका, अपना माथा रख दें, घुटनों के बल आ जाएं। क्यों घुटनों के बल? केवल इसलिए कि जो व्यक्ति इस संसार में भी किसी के आगे घुटनों के बल आ जाता है तो वो उसे क्षमा कर देता है। यदि हम सदगुरुदेव भगवान जी की दंडवत प्रणाम करके अपना समक्ष उनकी आज्ञा लेके अपना सब कुछ उनको अर्पण करके उनकी आज्ञा से उठते हैं तो उसका मतलब ही केवल ये है कि हे सदगुरुदेव भगवान जी, समस्त शरीर द्वारा मैं आपको अर्पण हुआ हूं। आपको दंडवत प्रणाम करते हुए मैंने अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर किया है। अब मैं इस दरबार से नहीं उठ सकता। आपकी आज्ञा हुई है तो ये दास उठा है। अब ये दास आज्ञा से उठा है और आपकी आज्ञा से ही चलेगा। आप आज्ञा करें सदगुरुदेव भगवान जी, हुक्म करें, घुटनों के बल आ जाएं ताकि वह आपको हर जगह से बख्श दें। घुटनों के बल आना समस्त शरीर ही नहीं, आत्मा से जन्म जन्म से उनके मस्तक हो जाना। चरणों में प्रणाम करें, उठें, खड़े हों, हाथ जोड़कर नर्म भाव से सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करते हुए आगे बढ़ जाए। बस यह सुरती श्री सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष है। आप हैं और सदगुरुदेव भगवान जी हैं। तीसरा आपको कोई नजर ना आए, कोई भी नहीं, केवल आप और श्री गुरु महाराज जी। ये सुरती जाप करती हुई, मन जाप करता हुआ, कान सुनते हुए चलते जाएं। पीछे सदगुरुदेव भगवान जी के अलौकिक वस्त्र जो आपने आगरा स्थित 12 साल तप करते हुए पहने हुए थे, दर्शन ही दर्शन, दीदार ही दीदार। सदगुरुदेव भगवान जी की छड़ी ध्यान से देखें। सदगुरुदेव भगवान जी के हाथों के निशान, हल्का सा वहां से कलर हटा हुआ, जैसे मेरे सदगुरुदेव भगवान जी उसे पकड़ते होंगे, वो हल्की सी घिस गई वहां से। महसूस करें कि मेरे गुरुदेव भगवान जी ने इसे कैसे पकड़ा होगा। अलौकिक यंत्र जिसे हाथ में रखकर दादा गुरु महाराज जी और श्री नगली निवासी भगवान जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पल भर में पहुंच जाते थे, अंतर्घट से प्रकट हुआ करते थे। सदगुरुदेव भगवान जी के प्यारे से दांत जरा महसूस करें कि कैसे लगते होंगे मेरे गुरु महाराज जी। इन सब चीजों का इतना गहराई से अनुभव करें, ये अलौकिक हैं। यदि हम सदगुरुदेव भगवान जी की अलौकिक वस्तुओं को अंदर की ओर ले जाएंगे तो अंदर ही एक रूप तैयार हो जाएगा। श्री जीवन चरित्र आपके समक्ष रखा हुआ है, विराजमान है। मत्था टेकते हुए पालकी की ओर आए, जहां दादा गुरु महाराज जी के साथ श्री नंगली निवासी भगवान जी का 9 लखा रूप, जहां उन्होंने 9 लखा हार पहन रखा है। श्री ग्रंथ साहिब में आपके इस हार का जिक्र है, जिसका अध्ययन चल रहा है। आपके समक्ष सब कुछ आने वाला है।
इस तखत पर सदगुरुदेव भगवान जी श्री नंगली जी में सत्संग किया करते थे। सारी सारी रात बैठकर संत महापुरुषों को उपदेश दिया करते थे, गृहस्थियों को ज्ञान दिया करते थे, सद्मार्ग पे लगाया करते थे। आज भी सदगुरुदेव भगवान जी इस पलंग पर विराजमान होकर ही हम सबको उपदेश देते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। आइए पावन पलंग पर विराजमान श्री सदगुरुदेव भगवान जी के स्वरूप को दंडवत प्रणाम करते हैं। आज्ञा पाकर उठ जाएं। साथ ही चरणदासी श्री सदगुरुदेव भगवान जी की दर्शन करें। ऊपर सदगुरुदेव भगवान जी का पॉट दर्शन है, दीदार है। आगे चलें। चरण अमृत हाथों पे लेते हुए मुख से शरीर के अंदर प्रवेश कराएं और समस्त इंद्रियों को शुद्ध कर लें। अमृत पिला दें, अमृत पान करें और सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आकर बैठ जाएं। हे मेरे दयालु, ये दास आपकी शरण में है। आप ही चलाने वाले हैं, आप ही चलने वाले हैं प्रभु। आप ही बोलने वाले हैं, आप ही बुलवाने वाले हैं। आप ही देखने वाले और आप ही दिखवाने वाले हैं प्रभु। आप ही सुनने वाले हैं, आप ही सुनवाने वाले हैं। आप ही सोचने वाले हैं महाप्रभु, आप ही सुचवाने वाले हैं। हे दयालु, ये दास आपकी शरण में है प्रभु। दया करो प्रभु, कृपा करो। गहरी लंबी सांस। समस्त क्रियाओं को दोहराते हुए आगे की ओर चलें। निरंतर अभ्यास जारी रखें। आपका ध्यान इस ओर ना हो कि आप ध्यान में कहाँ तक जाएंगे, बल्कि आपका ध्यान श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों की ओर हो। यह प्यारे से चरण यदि मुझे मिल जाएं तो मुझे दुनिया से और की लेना। हे दयालु प्रभु, ये दास आपको ही आपसे मांग रहा है। ये दास पारस मांग रहा है। पारस, ये महाप्रभु पारस रूप हैं। जिसको प्राप्त हो गए उसे संसार में किसी भी चीज की आवश्यकता ना रहेगी। समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा, अर्थात त्रिलोकीनाथ को प्राप्त होगा। श्री सदगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत जी, मांगने में कोई बुराई नहीं है। हम मांगने जाएंगे कहां? पुत्र पिता से ही मांगता है, परंतु क्या पिता पुत्र को वह सभी चीजें उपलब्ध कराता है जो वे मांगता है? जवाब है नहीं। पिता वही चीज उपलब्ध कराता है जो उसकी आवश्यकता है। जैसे छोटा बच्चा यदि अपने पिता से 1,00,000 रुपए की डिमांड करे, परंतु उसका खर्चा 10 पैसे का भी ना हो, तो विचार करें संगत जी, क्या पिता उसे वो 1,00,000 रुपए देगा? कदापि नहीं। बल्कि उसे समझाएगा कि नहीं, अभी आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी आप पढ़ाई की ओर ध्यान दें। बस
ऐसे ही हमारे परमपिता श्री नंगली निवासी भगवान जी यदि हमें कुछ नहीं दे रहे हैं तो अपनी इच्छाओं को छोड़ दें। हम दुखी ना हों, क्योंकि सांसारिक धन की, सांसारिक इच्छाओं की प्राप्ति आपको इस संसार में उलझा देगी। यदि वो नहीं दे रहे हैं तो आप यकीन मानना आपका हित कुछ और सोचा है। यह त्रिलोकी नाथ हैं, नाथों के नाथ। यदि मांगना ही है तो केवल उतना ही मांगें जितनी आपकी आवश्यकता है, ज्यादा ना मांगें। बस वर्तमान आपका संवर जाए, भविष्य की चिंता ना करें। आज वर्तमान में आपको जो चीज चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो केवल सद्गुरुदेव भगवान जी से वर्तमान निभाने की, पूरा करने की सहायता के लिए, आवश्यकता के लिए प्रार्थना करें। भविष्य बन जाए, मकान बन जाए, कारें बन जाएं, कोठियां बन जाएं, नहीं। यदि इनकी पूर्ति आपकी नहीं हुई तो आप गुरु से विमुख भी हो सकते हैं। ऐसा ना करें। अगर झोली ही फैलानी है तो वर्तमान को सुधारें। जिसने वर्तमान जी लिया उसने समस्त जीवन जी लिया, क्योंकि पल भर का किसी को भी नहीं पता कि कौन शरणागति हो जाएगा, कौन सद्गुरुदेव को प्राप्त होगा। इसलिए केवल और केवल वर्तमान सुधार के लिए ही प्रार्थना करें। भविष्य के लिए सद्गुरुदेव भगवान जी से कुछ ना कहें, क्योंकि वे घट घट वासी हैं, हर घट की जानने वाले हैं। इसलिए जो घट की जानता है, अंतर्यामी है, उससे क्या कहना, उससे क्या बोलना, वो तो पहले से ही जानते हैं। बोला केवल उससे जाता है जो नहीं जानता। आप इतना जान लें कि मेरे परमपिता महाप्रभु हर घट की जानते हैं, मेरी घट की भी जानते हैं। मन को एकाग्रचित कर लें। अब आपका मन स्थिर है, कहीं भाग नहीं रहा। बारंबार सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम मन को सुनाते रहें, जाप करते रहें, क्रियाएं करते रहें। किसी भी तरह की ध्यान में जल्दी ना करें। यह शरीर खुद ब खुद स्थिर होगा, सांसें खुद ब खुद स्थिर होंगी। आपकी जो सेवा है, जो कार्य है, पहला कदम है उठकर बैठना। आप उस कदम को दिल से पूरा करें, मन को एकाग्रचित कर लें। बाकी समस्त कार्य सद्गुरुदेव भगवान जी के हैं। वह कैसे चलाएंगे, कैसे नहीं चलाएंगे, यह वह जाने, ये उनका कार्य है। इसलिए चलते चलें। गहरी लंबी सांस, शांत कर लें अपने आप को। शांत, और शांत, शांत। और शांत। आंखों को संकुचित करें। प्राण शक्ति को, समस्त शक्तियों को, आंखों को ऊर्जा दें। ऊपर की ओर लेके जाएं, आज्ञा चक्र की ओर, अंधकार से उजाले की ओर। प्रथम दृष्टा अंधकार। पहचान है कि आपकी आंखें आज्ञा चक्र को देख रही हैं। चलते जाए, शांत और शांत।
अनंत गहराइयों का अध्ययन करें, विचार करें कि आप बिल्कुल शांत हैं। कोई भी विचार आपके अंदर नहीं। मन के ऊपर सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का कंट्रोल रहे। शांत कर लें और शांत की गहराइयों तक जाएं, अपने अंदर झांकें। सब कुछ हमारे भीतर ही है, बाहर कुछ भी नहीं। खुली आंखों से जो भी दिखता है सब मिथ्या है। जो सच्चाई है वह भीतर है, और भीतर अंधकार है, अज्ञान है, इसलिए अंधकार दिखता है। जब सद्गुरुदेव भगवान जी का ज्ञान होगा, दर्शन दीदार होंगे, तो आप अंधकार से रोशनी की ओर चले जाएंगे। यह दास का अनुभव है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपका शरीर स्थिर हो चुका है। महसूस करें अपने शरीर को, अब नहीं हिल रहा, शांत हो चुका है। और शांत करें, और शांत। शरीर पर किसी तरीके का दबाव ना रखें। समस्त इंद्र नाड़ियों को ढीला रखें, किसी भी चीज पे दबाव ना रहे। जिस शरीर के अंग पर दबाव रखेंगे, मन वहीं संकुचित हो जाएगा। इसलिए आप स्थिर हो जाएं। समस्त मन को एकाग्रचित करें। शांत और शांत। ध्यान सांसों पर, नाम पर, क्रियाएं जैसे आपको बताई गई थी। शक्तियां अंदर तो पेट अंदर, फिर ऊपर, फिर रोकना, कुछ परसेंट रोककर बाहर निकालना। इन क्रियाओं को अपनाते रहें, चलते रहें। सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ये ध्यान है। इस संसार में रहते हुए इसके अंत को जानना नामुमकिन है। हम पहले 1, 2, 3, 4, 5 कदम तक भी चल पड़े, यानी आप विचार करें कि 3 कदम भी सद्गुरुदेव भगवान जी ने विचार अंदर की ओर उतार दिए। 3 कदम के भी आपने दर्शन कर दिए, तो इस जीवन में जो आनंद प्राप्त होगा उसका बखान करना नामुमकिन है। आप उसको मुख से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं बचेंगे। आनंद के लिए शब्दों की नहीं, अनुभव की जरूरत होती है। जैसे मरने के उपरांत स्वर्ग वही देखेगा जो मरेगा। अगर जीवित व्यक्ति ये पूछे कि स्वर्ग कैसा होता है, तो उसका बखान नहीं हो सकता। स्वर्ग का आनंद लेना है तो मरना होगा। मरने के उपरांत ही स्वर्ग का अनुभव होगा।
जीते हुए व्यक्ति को आप उस अनुभव को नहीं बता पाएंगे। ये दास सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से, अनुमति से आपको इस मार्ग तक तो लेके चल सकता है, परंतु अनुभव तो आपको ही करना है। आपको ही उतरना होगा भीतर। समक्ष ब्रह्मांड अंदर अनंत रोशनी से भरा हुआ। जो उतरेगा वह पाएगा, वह देखेगा। और भीतर जाने के लिए एक पहला स्टेप अजपा जाप, हृदय जाप के बिना, इसकी सीढ़ी बनाए बिना भीतर उतरना नामुमकिन होगा। इसलिए भीतर पहुंचने के लिए अजपा जाप की आवश्यकता है। वहां तक आपको ये सारी क्रियाएं पहुंचा देंगी। आप सहसा ही अजपा जाप की ओर बढ़ जाएंगे। अचानक ही आपको ख्याल आएगा कि आपके अंदर हृदय जाप चल रहा है और आपको उसकी सुध भी नहीं होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान इंद्रियां आपको एहसास कराएंगी तो आपको अनंत आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि आप अजपा जाप में प्रवेश कर गए होंगे। बस कुछ महीनों की साधना के बाद आप भीतर उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस चलते जाएं, शांत और शांत और शांत और शांत शांत। आनंद लें, आनंद लें ध्यान का। आंख बंद कर कर कुछ दिखने का कोशिश करें। कुछ भी देखें, दिखेगा। शांत चित्त होकर बैठें, एकाग्र चित्त कर लें। क्रियाओं को, सांसों की क्रियाओं को दोहराते रहें। श्री गुरु महाराज जी की प्रेमी संगत जी, समस्त साधना में आपको खुद ही चलना है। अमृत बेला में आप उठे हैं, केवल और केवल अमृत बेला में ही ध्यान का आनंद लिया जा सकता है। आप प्रथम दृष्टा आनंद के होंगे, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और आनंद कहाँ है? भीतर। जब आप भीतर से सभी इंद्रियों को चाप में लगा देंगे, आपको अनंत आनंद प्राप्त होगा। यही आनंद आपको उत्साहित करेगा अजपा जाप की तरफ, और अजपा जाप उत्साहित करेगा भीतर की ओर। और भीतर जाने के बाद पहला स्टेप अंधकार, दूसरा स्टेप उजाला, उसके बाद अनंत रास्ते हैं ध्यान के। वह तो सद्गुरुदेव भगवान जी की मौज ही होगी, किसको किस रास्ते से प्रवेश कराना है, कब कराना है, कहाँ कराना है।
आप शांतचित्त होकर इस क्लास के खत्म होने के बाद भी चुपचाप लगातार अध्ययन करते रहें। जिसे आनंद की अनुभूति हो रही है उसे कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं, केवल शांत होकर बैठ जाए। कुछ शक्तियां अपने आप प्रवेश करती हैं, अपने आप आपको चलाती हैं। इसलिए इस क्लास के खत्म होने के बाद वह साधक लगातार अध्ययन करें जिन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है। वह ना सत्संग सुने ना भजन कीर्तन, अपने आप को एकाग्रचित कर लें। यह सब दिन में किया जा सकता है, परंतु सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान केवल और केवल अमृत बेला में ही फलीभूत होता है, अपना रंग दिखाता है, आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए साधना को ना छोड़ें, ध्यान को ना छोड़ें। जिन साधकों का अभी मन स्थिर नहीं हो रहा है वह भजन सत्संग की ओर बढ़ें, सत्संग सुने, कीर्तन सुने, भजन सुने, परंतु सोने से बचें। ये सभी अमृत बेला ग्रुप में इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि आप जागते रहें, जागते रहें, शांत और शांत ऊपर की ओर जाएं। आपको भीतर जाना है, जो आपको बताया गया है उस ओर ध्यान दें और निरंतर अभ्यास करते रहें, जारी रखें।